कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी आज एक निजी कार्यक्रम से झुंझुनू आए हुए हैं। आपको बता दें कि समय समय पर अपने शायराना अंदाज से केंद्र सरकार के कान खोलने वाले और आंख खोलने वाले एक मशहूर शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी। हम सीधे सवालों पे आते हैं। सर, किसान आंदोलन एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश की रीढ़ ही किसान है। यह देश टिका हुआ है किसानों पर, अन्नदाताओं पर। ऐसे में किसानों का मुद्दा ही इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम तो हमेशा से ये कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमें मंदिर मस्जिद में उलझाती है, हमें हिंदू मुसलमान में उलझाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसानों के मुद्दे पर खुद उलझ गई है। जो झूठ प्रधानमंत्री जी मंचों से बोला करते थे, जो झूठे दावे किया करते थे, जो महंगाई खत्म करने की बातें किया करते थे, वो पिछले 4-5 साल में उन्होंने पूरे देश को लगभग उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया है। ऐसे में किसान अपना हक मांगने के लिए उठ खड़ा हुआ है और पूरी तैयारी के साथ, पूरी शहादत देने के लिए, 300 शहादतें देने के बाद भी किसान सरहदों से हटने को तैयार नहीं है। और सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ रही क्योंकि उसके ऊपर पूंजीपतियों का दबाव है। ऐसे में यह लड़ाई पूंजीवाद बनाम अन्नदाताओं के बीच में है। और मुझे लग रहा है कि सरकार को जो आगामी 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनके परिणामों को देखने के बाद सरकार की अक्ल ठिकाने आएगी और सरकार झुकेगी। उसे झुकना पड़ेगा, वरना सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। एक आपने अभी बताया कि योगी सरकार है वो धर्म की राजनीति कर रही है, तो जहाँ के वहाँ स्थान है उनके भी नाम बदले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो योगी सरकार है उसको कहाँ तक फायदा होगा, कहाँ तक नुकसान होगा ऐसे नाम चेंज करने से? देखिए, नाम बदलने की जो संस्कृति है, जो कुछ काम नहीं कर पाते वो दूसरे नामों पर मुहर लगा करके अपना नाम उसे घोषित कर देते हैं। भाई, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य से पढ़ाई करी है। इलाहाबाद तो बहुत पहले से प्रयागराज के नाम से जाना जाता रहा है। जब आप संगम की तरफ जाते हैं, जहां गंगा और जमुना नाम की 2 नदियां मिल रही हैं, अदृश्य सरस्वती उपज रही हैं, तो वो तो प्रयागराज था ही पहले से। अब इलाहाबाद हटा करके प्रयागराज कर देने में हजारों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। विकास के नाम पे क्या दे रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश को नौकरियां कहां दे रहे हैं आप टोटली फेल हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लगातार आबरू लूटी जा रही है बेटियों की, महिलाओं की। बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उनके राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छात्राएं असुरक्षित हैं। अब ऐसे में अगर आप उनसे पूछे कि आप धर्म की राजनीति छोड़ के विकास पे बात करिए, तो कहते हैं कि हम एक और शहर का नाम बदल दे रहे हैं। तो शहर का नाम बदल देने से उत्तर प्रदेश की जनता के जनजीवन में कोई सुधार नहीं आ रहा है और ये जनता समझ गई है। अगले साल चुनाव है और मुझे पूरा यकीन है कि योगी जी सत्ता से बाहर जा रहे हैं और एक नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। सतपाल मलिक ने भी अभी, राज्यपाल सतपाल मलिक, उन्होंने भी एक बयान जारी किया कि कुत्तियां मरने से लोगों की संवेदनाएं आती हैं। वहाँ पे 300 किसान है वो मर गए, लेकिन वहाँ पे कोई संवेदना नहीं है। देखिए, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बैठे लोग हैं उनका जमीर जाग रहा है। मैं यही तो कहता हूं कि सियासत में रहिए, लेकिन अपना जमीर मत मार दीजिए। जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेताओं ने अपने जमीर को उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया। तो मुझे खुशी है, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी किसानों के बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसी पृष्ठभूमि से हैं कि उन्हें किसानों की बात करनी पड़ रही है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता किसानों की बात करते हुए नजर आएंगे। अगर नहीं नजर आएंगे तो वो अपने इलाकों में घुस नहीं पाएंगे। किसानों ने वो माहौल बना दिया है देश में। तो ये थे हमारे साथ मशहूर शायर, उर्दू अदब के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसान आंदोलन है वो लंबा चलेगा और सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी। जब तक अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है, तब तक किसान आंदोलन वो जारी रहेगा। इम्तियाज अली, फर्स्ट इंडिया, झुंझुनू।